हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। जैसे कि मैंने अगली क्लास में आपको बताया था कि ये एलसीएम और एचसीएफ की लास्ट क्लास है। जो भी क्वेश्चन बन सकते थे वो क्वेश्चन मैं आपको करा दिए और जो बचे हैं वो आज क्लास में हो जाएंगे। ठीक है, तो आज जो क्वेश्चन लाए लगभग 10 या 11 क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन आज कराएंगे। इससे पहले अगर ये वीडियो आपको मिली है, आपको अच्छी लगी, तो इसको सब्सक्राइब करना चैनल को और इस वीडियो को शेयर करना दूसरे लोगों तक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में लेके चल रहे हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है वो है दो संख्याओं के लासा व मासा यानी एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल आपको दिया है 24। दो संख्याएं हैं जिनका एलसीएम, फर्स्ट क्वेश्चन है एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना है 24 है। दोनों संख्याओं का अंतर पूछा है। दोनों संख्याओं का अंतर है x माइनस के y बराबर, मान लीजिए संख्या x y मान लीजिए, अंतर आपको दिया है 2 है। तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं ऑप्शन दिया गया है आपको। फर्स्ट ऑप्शन है 8 और 6, सेकंड ऑप्शन है आपका 8 और 10, थर्ड ऑप्शन है आपका 2 और 4, फोर्थ ऑप्शन है आपका 6 और 4। आपको बताया गया है ऐसी दो संख्याएं जिनका एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल गुणा किया जाए तो क्या आता है 24 आता है, और उन संख्याओं का अंतर यानी डिफरेंस कितना आता है वो आपका 2 आता है। ठीक है, तो वो संख्याएं आपको बतानी है। ऑप्शन से करना चाहो तो ऑप्शन से ये कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। आप इधर देखिए, पहले 8 और 6 का एलसीएम कितना हुआ, 8 और 6 का एलसीएम कितना हुआ 24 हुआ, कितना हुआ 24, और एचसीएफ कितना हुआ 2 हुआ। एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करोगे कितना हो रहा है 48 हो रहा है। तो ये तो ऑप्शन आपका हो नहीं सकता है। ठीक है, अगर इसका और इसका एलसीएम लेते हैं तो कितना आता है 40 आएगा। एलसीएम कितना आएगा 40 आएगा, और एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ आपका 5/2 आएगा। तो कितना इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं हो सकता है। ऐसे यहाँ पर चेक करेंगे तो इसका एलसीएम कितना हुआ 4 हुआ और एचसीएफ 2 हुआ। क्या 2 और 4 का मल्टीप्लाई 24 हो रहा है, नहीं हो रहा है, 8 हो रहा है। तो ये भी ऑप्शन नहीं हो रहा है। अब ये ऑप्शन आपको फोर्थ ऑप्शन तो ठीक होगा, क्योंकि 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा 12 होगा, और एचसीएफ कितना होगा 2 होगा। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 24 होगा। तो वो संख्याएं क्या होगी 6 और 4 संख्या होगी। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन आप ऑप्शन से करना चाहो बिल्कुल जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, वैसे तो बड़े हो जाते हैं तो ये ऐसे पेपर में नंबर नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 29 से बड़ी दो संख्याओं का मासा 29 दिया गया है। मासा कितना दिया गया है, यानी एचसीएफ आपको दिया गया है 29 और एलसीएम आपको दिया गया है, एलसीएम आपको दिया गया 4147। इन संख्याओं का योग, जब एचसीएफ इतना है तो संख्या क्या आ जाएंगी 29x मान लीजिए और 29y मान लीजिए। इनका योग बताना है आपको, इनका योग बताना है कितना होगा। ऑप्शन आपको दिए गए हैं 966, सेकंड ऑप्शन है 296, थर्ड ऑप्शन है 696 और फोर्थ ऑप्शन है 666। जब इस टाइप के क्वेश्चन आए तो मैं क्या करेंगे, जब एचसीएफ आपको 29 दिया, अगर 29x और 29y ये संख्याएं का योग आपको बताना है, सम बताना है। 29x और 29y का हम एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 29xy हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब एलसीएम इसमें दिया कितना, ये दिया गया है, तो 29xy बराबर कितना 21
और 27 41 और 47 हो जाएगा। इससे हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 बन जा 21 4 और 3 ये आ जाएगा। एक्स वाई बराबर आपको आ जाएगा 1 4 3, ठीक है, ये आ गया। अब ये मल्टीप्लाई किसका है, ये 11 और 13 का है या नहीं, यानी x की वैल्यू 11 आ गई, y की वैल्यू कितनी आई 13 आ गई। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू मुझे बतानी है। 29 इसमें से कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई हो गया, इसके 29 x और प्लस यानी 11 और y की वैल्यू कितनी है 13, इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 29 इंटू 24, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 24 9 जा 216 की 6 कैरी 21 24 2 जा कितना 48 और 21 कितना हुआ 69 हुआ। यानी जो आपका सम होगा यानी इन संख्याओं का योग होगा वो क्या होगा 696 होगा। क्या होगा 696 होगा। यही ऑप्शन आपका ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। दो संख्याओं का योगफल 45 है। दो संख्याओं का योगफल 45 है। उन संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 1/9 है। यानी कोई संख्याएं दो मान लीजिए, संख्याएं मान लीजिए, थर्ड और क्वेश्चन है ये, x प्लस वाई कोई संख्याएं हैं, ठीक है, इनका योग कितना है यानी सम कितना है 45 है। और जो इसका माइनस यानी डिफरेंस इनका कितना है, इनका डिफरेंस है योगफल का 1/9। योगफल कितना है 45, इसका 1/9 यानी x माइनस के y बराबर कितना है 9 5 जा 40 कितना हुआ 5 हुआ, ठीक है। तो इन संख्याओं का एलसीएम बताना है, तो एलसीएम बताना है आपको। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, फर्स्ट ऑप्शन है 200, थर्ड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है आपका 250, थर्ड ऑप्शन है आपका 100 और फोर्थ ऑप्शन है 150। तो एलसीएम आपको बताना है। पहले तो संख्याएं मुझे देखनी है, संख्याएं क्या होगी, डिफरेंस कितना है 5 है और योग यानी सम कितना है 45 है। इसे हम एक्स वाई की वैल्यू अगर निकालते हैं तो इनको ऐड करेंगे, y से y कट जाएगा 2x हो जाएगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा 50 हो गया। तो x बराबर कितना है 2 से डिवाइड कर देंगे यानी 25 हो गया। x की वैल्यू कितनी हुई 25 हो गई। y की वैल्यू अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, y 25 उधर जाएंगे यानी y की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी। 20 और 25 का अगर एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाता है 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100, यानी एलसीएम कितना हुआ 100। ऑप्शन नंबर थर्ड ये आपका ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 4। देखिए एक थर्ड क्वेश्चन हो गया, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं के लासा तथा मासा का गुणनफल यानी एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम एल मान लीजिए और एचसीएफ एच मान लीजिए, इसका मल्टीप्लाई कितना है 24 दिया गया है। यदि संख्याओं का अंतर डिफरेंस कितना है यानी x माइनस के y बराबर आपको दिया गया है 2 दिया गया है, उनमें से बड़ी संख्या क्या होगी, उनमें से बड़ी संख्या आपको बतानी है। ऑप्शन है आपका 3, सेकंड ऑप्शन है 4, थर्ड ऑप्शन है आपका 6, फोर्थ ऑप्शन है आपका 8। ये बताने एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई 24 है और डिफरेंस आपका 2 है। तो बताइए इसकी बड़ी संख्या क्या होगी। वैसे तो हम अनुमान लगा के कर सकते हैं, जैसे 8 और 6 का डिफरेंस करते हैं 2 हुआ और 8 और 6 का एलसीएम कितना हुआ 24 हुआ और एचसीएफ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कितना होगा 48। तो ये तो नहीं हो सकता है। इससे छोटा देखिए 6 और 4 देख लीजिए, 6 और 4 का डिफरेंस कितना हुआ 2 हुआ। 6 और 4 का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी इसका एचसीएफ 2 हुआ, एचसीएफ 2 हुआ, एलसीएम कितना हुआ, एलसीएम आपका 12 हुआ। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 2 या 4 24 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। इसमें बड़ी संख्या क्या थी 6 थी, यानी बड़ी संख्या क्या आपकी 6 है। तो ये ऑप्शन से आप कर सकते हैं 6।
आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 12 गुना है, यानी एलसीएम है वो एचसीएफ का 12 गुना है, ठीक है। और एचसीएफ एच मान लीजिए एच ही होगा, ठीक है। तो लासा 12 गुना है, तो मासा तथा लासा का योग एलसीएम और एचसीएफ का योग, ये एच और प्लस एल का योग आपको दिया गया है 403 दिया गया है। उनमें से एक संख्या 93 है, एक संख्या है वो 93 आपको दी गई है। फर्स्ट संख्या आपको दे दिया गया है, फर्स्ट संख्या आपकी है 93, तो दूसरी संख्या आपको बतानी है। दूसरी संख्या क्या होगी? ऑप्शन है आपके 124, सेकंड ऑप्शन है 128, थर्ड ऑप्शन है आपका 134, फोर्थ ऑप्शन है 138। ये ऑप्शन आपको दिए गए। पहले देखिए एलसीएम और एलसीएम है वो एचसीएफ का क्या है 12 गुना है, तो एल बराबर कितना हुआ 24 हुआ। इसका सम आपको बताया गया, एल बराबर कितना है 12H दिया गया है, तो यहाँ पर मैं एल की जगह 12H रख लेंगे। H प्लस के 12H इक्वल कितना हो जाएगा 403। H और 12H कितना हो गया 13H इक्वल 403 हो गया। इससे डिवाइड करेंगे 13 3 या 39 और 13 बन जा 13, यानी H बराबर आपका क्या आ गया 31 आ गया। क्या आ गया 31 आ गया, यानी एलसीएम आपका एलसीएम तो यानी एचसीएफ आपका 31 है और एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम 12 और 31 हो जाएगा, 12 इंटू 31 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अब जब संख्या है आपको एक दी गई, यानी एलसीएम, ये फॉर्मूला है आपका एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल किसके बराबर होता है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के गुणनफल के बराबर होता है। यानी फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या के गुणनफल के बराबर क्या होता है, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दोनों बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो नंबर पहला दे दिया गया आपको 93 दे दिया गया इंटू सेकेंड नंबर। एलसीएम आपका कितना है 12 इंटू 31, एचसीएफ कितना है 31, तो सेकंड नंबर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 12 इंटू 31 अपॉन 93। 31 3 जा 93 हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 3 4 जा 12, यानी सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, कितना होगा सेकंड नंबर आपका क्या होगा 124 है आपका सेकंड नंबर होगा। तो ये ऑप्शन आपका फर्स्ट ही ऑप्शन ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। आगे क्वेश्चन नंबर आप 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, दो संख्याओं का योगफल 36 है तथा उनके मासा और तथा लासा क्रम से 3 और 105 दिए गए, उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग बताना है। यानी एलसीएम कितना है, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, दो संख्याओं का योग मासा यानी एचसीएफ आपको दिया गया है 3 और एलसीएम आपको दिया गया है 105 और दो संख्याओं का योग कितना है 36। एचसीएफ कितना यानी संख्या f 3x और 3y होगी, इसका योग आपको दिया गया है 36 दिया गया है। तो उन दो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग बताना है, व्युत्क्रम का योग बताना है आपको। व्युत्क्रम का योग मतलब उल्टा है, 3x प्लस के 1/3y का योग आपको बताना है, ठीक है। इसे निकालने के लिए आगे देखिए ऑप्शन आपके दिए गए हैं। ऑप्शन हैं आपके, फर्स्ट ऑप्शन है 13, सेकंड ऑप्शन है 9/11, थर्ड ऑप्शन है आपका 1/35, फोर्थ ऑप्शन है 4/35। ये ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, इसे चेक करने के लिए पहले ये देखिए
इसका और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 3x और 3y का हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3xy हो जाएगा। जबकि एलसीएम दिया कितना, 105 दिया, यानी 3xy बराबर आपको दिया है 105। 3 से डिवाइड किया, 3 3 या 9 और 3 5 या 15, x और y बराबर कितना आ गया, 35 आ गया। यानी x और y का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, 35 आ रहा है। ठीक है, तो हम कितना x और y की वैल्यू हम रख सकते हैं, अगर रखो तो रख लेंगे, नहीं रखो कोई बात नहीं। इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये सम कितना हो जाएगा, 3xy, यहाँ पर हो जाएगा y प्लस के x हो जाएगा। इसका सम आपको बताना, x प्लस y बराबर आपको कितना दिया गया, यहाँ पर 3 कॉमन ले लोगे आप तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 3 या 36, यानी x प्लस y बराबर आपको कितना दिया, 12 दिया गया है। और 3xy बराबर आपको xy बराबर आपको कितना दिया, 35 दिया, 3 इंटू 35, 3 से डिवाइड होता है, 3 4 जा 12, यानी 4/35 ये आपका क्लियर आंसर है। कई ऑप्शन है ये, फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं। क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर आपका 4 है, ऑप्शन नंबर आपका 4 यानी 4/35 हुआ है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, दो संख्याओं का योगफल 45 है तथा उनके मासा तथा लासा क्रम से 3 और 168 हैं। उन संख्याओं के व्युत्क्रम का योगफल बताना है। जैसे ये 6 नंबर किया है वैसे ही आपका 7 नंबर है। ठीक है, आपको योगफल कितना दिया है, 45 दिया है। एचसीएफ आपको दिया है, एचसीएफ आपको दिया है 3 और एलसीएम आपको दिया है 168 दिया है। उनके व्युत्क्रम का योग बताना है, यानी संख्याएं आपकी क्या हो जाएंगी, 3x प्लस के 3y बराबर 45। व्युत्क्रम का योग यानी 1/3x प्लस के 1/3y का भी वैल्यू बताना है। ऑप्शन है आपको दिए गए हैं 15/57, सेकेंड ऑप्शन है 3/11, थर्ड ऑप्शन है आपका 15/56, फोर्थ ऑप्शन है आपका 5/56 दिया गया है। तो इसे सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, जैसे अभी आप ऊपर आपने किया वैसे ही यहाँ पर करना है। x प्लस वाई बराबर कितना निकल आएगा, यहाँ पर 3 से डिवाइड, 3 कॉमन ले लिया और 3 से डिवाइड कर दिया, कितना हो जाएगा 15 3 या 45 होता है। यानी x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 45 आ गया, 15 आ गया। और इसका एलसीएम हम लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 3xy हो जाता है। इसके बराबर आपको दिया गया 168, कितना दिया 168 दिया गया। 3 से डिवाइड किया, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, x और y बराबर कितना दिया 56, कितना दिया गया 56। इसके व्युत्क्रम का योग पूछा है तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 3xy और इससे डिवाइड किया यानी y बचेगा और यहाँ पर x बचेगा। x प्लस y की वैल्यू कितनी है 15 है, कितनी है 15। यहाँ पर 3 इंटू XY की वैल्यू कितनी है, मल्टीप्लाइंग 56 है। 3 से डिवाइड किया, 3 5 जा 15/56। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है आपका, ऑप्शन आपका 5/56, ऑप्शन नंबर आपका 4 ठीक है, यही आपका आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये ऐसा मैंने क्वेश्चन करा दिया फिर भी करा रहे हैं। यहाँ पर दो संख्याओं का मासा और लासा 680 है, मासा और लासा 680 है। लासा है वो मासा का कितना है, कितना 84 गुना है, 84 गुना मासा। HCF है, एलसीएम का 84, एलसीएम HCF का 84 गुना है, ठीक है। और HCF क्या, HCF H मान लीजिए, ठीक है। उनका योग बताया गया है, यानी L प्लस H का योग दिया गया है आपको 680। उनमें से एक संख्या आपको दे दी गई है। एक संख्या है आपकी 56, तो दूसरी संख्या आपको बतानी है। ऑप्शन है आपके, फर्स्ट ऑप्शन है
84, सेकंड ऑप्शन है 12, थर्ड ऑप्शन है 8 और फोर्थ ऑप्शन है आपका 96। इसे निकालने के लिए आप क्या करोगे, वैसे ही करना है। h यानी l बराबर कितना है 84h है, यहाँ पर रखेंगे 84h प्लस के h बराबर 680, ये कितना हो गया 85h बराबर आपको दिया गया 680। तो h बराबर कितना आ जाएगा आपका 85 से हम डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा 17 5 जा 85, 17 4 जा यानी 5 8 जा 40, यानी h बराबर आपका आ गया 8 आ गया। क्या आ गया 8 आ गया है, h बराबर 8 और l बराबर कितना आ गया, l बराबर आ गया 84 इंटू 8 यानी 8 4 जा 32 और 8 8 जा 64 और 64 और 8 कितने हुए 8 8 जा 60, 8 4 जा 32 कैरी 3, 8 8 जा 64 और 3 कितने हुए 67 हुए। कितने हुए 672 क्या हो गया आपका एलसीएम हो गया। ठीक है, और एचसीएफ कितना है 8 दे दिया गया है। तो आपको बतानी फर्स्ट संख्या आपको दे दी गई है, यानी फर्स्ट संख्या वही फॉर्मूला लगाना, फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या इक्वल होती है एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होती है। फर्स्ट संख्या 56 दे दी गई है इंटू सेकेंड संख्या एलसीएम कितना है 672, एचसीएफ आपका 8 दे दिया गया। अगर हम डिवाइड करते हैं 8 7 जा 56, 8 1 जा 8, 7 से डिवाइड करते हैं 7 9 जा 63, 1 बचा 7 9 जा 63, 1 बचा और मिस्टेक हो गई 600 यहाँ पर था 72, 672, 6 9 जा 73, 4 बचा 6 7 6 जा 42, यानी सेकंड संख्या आपकी क्या हुई 96 होगी। क्या हुई 96। ऑप्शन देखिए ऑप्शन नंबर 4 आपका ठीक है। तो दोबारा से करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया गया है, दो संख्याओं का मासा 13 दिया गया है। मासा यानी एचसीएफ कितना दिया है 13 दिया गया है। एलसीएम यानी एलसीएम आपको 455 दिया गया है, या तो उनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच में है स्थित है, तो दूसरी वह संख्या बतानी है। ये संख्या ही आपको बतानी है। ऑप्शन है 78, सेकंड ऑप्शन है 91, थर्ड ऑप्शन है 104 और फोर्थ ऑप्शन है 170। इसके बीच वाली संख्या बतानी है, 75 और 125 के बीच में है। ठीक है, तो ये कैसे निकालोगे आप, एचसीएफ मत पहले देखिए। इसका एचसीएफ कितना है 13 दिया है, तो संख्या क्या होगी 13x और एक 13y होगी या नहीं होगी। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 13x 13y का 13xy हो जाएगा। इसके बराबर आपको दिया 455, इससे हम डिवाइड करेंगे 13 3 या 39, बचा कितना 4 5 6 बचा 13 5 जा 65, xy बराबर कितना हुआ 35, यानी ये अभाज्य संख्याएं हैं। तो हम क्या हो ये 5 और 7 हो जाएगी, क्या हो जाएंगी 5 × 7 35 को क्या लिख सकते हैं 5 × 7 लिख सकते हैं। तो फर्स्ट संख्या जो आपकी क्या होगी 13 × 5 कितनी हो जाएगी 65 होगी, और सेकंड कितनी हो जाएगी 13 × 7 91 हो जाएगी। क्या ये संख्या 75 और 125 के बीच में बिल्कुल नहीं है, तो ये नहीं हो सकती है। सेकंड 91, ये 75 और 125 के बीच में है, तो इसे ऑप्शन दिया गया बिल्कुल दिया गया क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 91 हो गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, दो धनात्मक पूर्णांकों का लघुत्तम समावर्तक बड़ी संख्या का 2 गुना है। संख्या मान लीजिए xh मान लीजिए और एक संख्या yh मान लीजिए। ठीक है, बड़ी संख्या का 2 गुना है, लघुत्तम समावर्तक एलसीएम है
बड़ी संख्या आप मान लीजिए, कौन सी मान लीजिए, ये छोटी मान लीजिए, ये बड़ी मान लीजिए। बड़ी संख्या का कितना है, 2 गुना है, बड़ी संख्या का 2 गुना है। उनमें से छोटी संख्या और दोनों पूर्णांकों का महत्तम समावर्तक का अंतर, छोटी संख्या XH और H का डिफरेंस आपको दिया गया है, डिफरेंस 4 हो तो छोटी संख्या आपको बतानी है। ऑप्शन है आपके 12, सेकंड ऑप्शन है 6, थर्ड ऑप्शन है 8, फोर्थ ऑप्शन है आपका 10। इसे कैसे करेंगे आप, एलसीएम आपको दिया गया है, एलसीएम निकाल, इतना दिया गया है। बड़ी संख्या आपको कितनी दी, कौन सी है, ये दी गई है आपको 22H दी गई है, इसका क्या 2 गुना है, ये है या नहीं है, बिल्कुल है। अब यहाँ पर देखिए XH ये आपका क्या है, छोटी संख्या, और इसका डिफरेंस आपको 4 दिया गया है। तो बड़ी संख्या कितनी, YH बराबर XYH, यानी एलसीएम कितना हो जाएगा इसका XH और YH का एलसीएम कितना हो जाएगा, XYH हो जाएगा। दिया गया तो कितना गया, 2YH के बराबर दिया गया है। YH से YH कट गया, कितना बचा, 2 बचा। X बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। ये X की वैल्यू अगर यहाँ पर रखते हैं तो 2H माइनस के H बराबर यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो H बराबर कितना आ गया आपका, 4 आ गया है। H बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। तो छोटी संख्या आपको बतानी, छोटी संख्या कितनी है, XH है, XH, X की वैल्यू कितनी है, 2 है, और H की वैल्यू कितनी है, 4 है। 4 2 जा कितना हो जाएगा, 8। ये आपकी संख्या दी गई, छोटी संख्या, ऑप्शन नंबर 3 ठीक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, 2 संख्याओं का मासा 23 है, एचसीएफ कितना है, 23 है, तथा उनमें से लासा के अन्य 2 गुणनखंड 13 और 14 हैं। लासा के अन्य 2 गुणनखंड हैं 13 और 14 हैं। तो बड़ी संख्या आपको बतानी है, बड़ी संख्या आपको बतानी है, ग्रेटेस्ट नंबर। ऑप्शन है आपके 276 सेकंड है ऑप्शन, 299 थर्ड है ऑप्शन, 345 फोर्थ है ऑप्शन आपका, 322 हो गया। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए एचसीएफ कितना आपका ये दिया गया, संख्याएं कितनी दी इसमें, ये दी, यानी ये छोटी संख्या हो जाएगी, बड़ी संख्या इसका एलसीएम ही तो दिया गया, एलसीएम 13 और 14 संख्या का मल्टीप्लाई दिया गया, ठीक है। तो बड़ी संख्या आपको पूछी गई तो इसका और इसका मल्टीप्लाई कर दी, बड़ी संख्या और इसका 14 और 23 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आपकी बड़ी संख्या निकल आएगी। 14 × 23 कितना होगा, 14 3 या 42 कैरी 4, 14 2 या 28 और 4 कितना होगा 32, यानी बड़ी संख्या आपकी क्या आई 322 आई, कितनी आई 322 आई। तो ये थे आपके क्वेश्चन 11 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करा दिए। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम हुई तो कमेंट करके अवश्य बताना। ये जो क्वेश्चन थे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए थे, ठीक है। तो आज आपका क्या हुआ, एलसीएम और एचसीएफ क्या था, समाप्त हो गया। तो आज आगे क्लास देखना क्या स्टार्ट करें, कमेंट करके आपको बता दूँगा, ठीक है। तब के लिए थैंक यू क्लास, जय हिंद, वंदे मातरम।